आज 3 दिसंबर है, बेहद खास दिन। खास इसलिए क्योंकि आज जन्म दिवस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। विच किड्स परिवार की ओर से एवं समस्त पूर्णियावासियों की ओर से समस्त देशवासियों को इस जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज जिन लोगों का जन्म दिवस है उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। आज की तारीख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस इसलिए खास है क्योंकि इनके बारे में समग्र जानकारी बेहद जरूरी है। आज का ऐसा समय है कि हर एक परिवार में लोग जो भी कमाते हैं उसमें से अपनी जरूरतों को भी त्याग कर, उनको सैक्रिफाइस कर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहते हैं। एक परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, घर में जो बड़े सदस्य हैं उनका क्या सहयोग होता है, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है, उनका क्या कर्तव्य होता है कि घर में छोटे सदस्यों के शैक्षणिक परवरिश में किस प्रकार से उनका योगदान होता है, हमें ये पता चलता है जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जानना शुरू करते हैं, उनकी जीवनी को जानना शुरू करते हैं। इसलिए जानना जरूरी है इनके बारे में और इसलिए बताना जरूरी है उनके बारे में क्योंकि उनके पिताजी जहां एक तरफ संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे तो वहीं दूसरी ओर उनकी माता कमलेश्वरी देवी जी एक धर्मपरायण नारी थी जिन्हें रामायण और महाभारत की पूरी पाठ पता थी। रामायण और महाभारत की पूरी शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को दिया। हालांकि इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थोड़े अछूते रह गए कि बचपन में ही उनकी माता गुजर गई तो माता से उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन पिता की विद्वता की छांव में और परिवार के स्नेह में जो उनकी परवरिश हुई वो परवरिश शिक्षा के प्रति एक ऐसी ललक, एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसी जागरूकता को जन्म दी जिसने देश को देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया। पढ़ाई के प्रति ऐसी ललक कि एग्जामिनर ने इवन एक बार यहां तक कहा कि ये जो एग्जामिनी है वो एग्जामिनर से बेटर है, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ये कोट किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही बड़ी ख्याति होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हीं में से एक थे। माता के गुजरने के बाद किस प्रकार से चाचा ने, उनकी बड़ी बहन ने, उनके पिताजी ने, दादाजी ने परवरिश की, ये एक परिवार, ये एक हर एक परिवार की कहानी होती है और ये जानना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ इतना कह देना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये काफी नहीं है। उनकी जीवनी को जानना, जानकर लोगों को बताना ये बहुत जरूरी होता है। ये भी बताना जरूरी होता है कि किस प्रकार से यदि किसी बच्चे की शिक्षा दीक्षा अपने परिवार वालों के अनुभव के छांव में हो तो कितना सुदृढ़, ईमानदार और देशभक्त का जन्म देता है ये शिक्षा दीक्षा, ये भी पता चलता है। जब हमारा देश गुलाम था, हम पर शासन अंग्रेजों का था, तो किस प्रकार महात्मा गांधी के साथ, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चले। जेल जाना हुआ तो पीछे नहीं हटे। चाहे वो 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी का नमक सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, कभी पीछे नहीं हटे। चंपारण मूवमेंट में किस प्रकार से उन्होंने कदम से कदम मिलाकर देश के लिए काम किया, ये लोगों को जानना बेहद जरूरी है। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, लेकिन कम से कम जन्म तिथि, जन्म दिवस पर एक ऐसा विशेष कार्यक्रम जरूर होनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को ये पता चले
कि ये दिन बेहद खास क्यों है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। इतना ही नहीं, देश को आजाद करने के लिए जब मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के भी उन्होंने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जब जब अध्यक्ष पद का पद खाली रहा या किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत पड़ी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर सबसे उपयुक्त साबित हुए। आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 1938 और 1939 हरिपुरा और त्रिपुरी में क्रमशः उन्होंने अध्यक्षता की। 1939 ईस्वी में जब उन्होंने त्यागपत्र दिया अध्यक्ष पद से, तो उस अध्यक्ष पद को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही संभाले। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी जी थे, और देश की आजादी के बाद अध्यक्ष फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। क्यों बनाया गया? ये उनकी प्रतिभा थी, ये उनकी देशभक्ति थी, ये उनकी ईमानदारी थी, और किस प्रकार से वो पूरा जीवन एक सादगी में व्यतीत किए, एक ईमानदारी से व्यतीत किए। ये सादगी का, ईमानदारी का, देशभक्ति का किस प्रकार से लोक हित पे प्रभाव डालता है, ये तमाम बातों की सीख कर बच्चों को सिखाने की बेहद आवश्यकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमें गर्व है कि वो बिहार से हैं। हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने उनके साथ मिलकर काम किया है। हमें गर्व है कि हम उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में बच्चों को बताते हैं। एक बार फिर से आप सबों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आलोक कुमार, पूर्णिया, बिहार। धन्यवाद।